मैंने अपना सोशल मीडिया एडिक्शन छोड़ने के लिए अपने फ़ोन में से इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह डिलीट कर दिया और ये सोचने लगा कि इससे तो अपने सोशल मीडिया दूर हो जाएगा, लेकिन मैं गलत था। क्योंकि कहीं न कहीं मैं यूट्यूब में जाकर भी शॉर्ट वीडियो देखने की लत लग गई थी। मुझे इतना ज़्यादा शॉर्ट कंटेंट देखना पसंद हो गया था और इतना डोपामाइन मिल रहा था कि मैं इस एडिक्शन को जल्दी छोड़ ही ना पा रहा था। और ये जो इंस्टाग्राम डिलीट करने का सिलसिला है, ये पिछले मैं 1 साल से कर पा रहा था, लेकिन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन फिर ये एक हैबिट मैंने ट्राई की और फिर मेरा सोशल मीडिया एडिक्शन छूट गया। हाय, मैंने भी आपकी तरह कई सारी ऐसी टेक्निक यूज़ की, जिससे कि मैं अपना सोशल मीडिया एडिक्शन छोड़ पाऊँ। मैं भी आपकी तरह अपने फ़ोन में से ऐसी ऐप डिलीट कर देता था, जिसे मैं रोज़ देखता था। मैंने पहले ही इंस्टाग्राम डिलीट किया, फिर फेसबुक में जाकर देखता था, तो फिर मैंने फेसबुक भी डिलीट कर दिया। लेकिन फिर भी मैं यूट्यूब में जाकर भी शॉर्ट वीडियो देखने लगता था। कहीं न कहीं मेरी ये रील देखने की आदत छूट ही नहीं पा रही थी। मेरा इतना ज़्यादा इसे कंज़्यूम करने लगा था कि फिर मुझे कहीं कभी भी मैं पढ़ने बैठता था तो मेरे दिमाग में यही सब चलने लगता था, रील मीम्स वग़ैरह। लेकिन इस आदत को पता नहीं क्यों, लेकिन मैं छोड़ ही नहीं पा रहा था। मैंने कितनी देर तक ट्राई की, इसे 1 साल तक लगभग मैंने ट्राई की। फिर आता है चेंज मोड। मेरा 12वीं का एग्ज़ाम। मेरा जैसे ही 12वीं का एग्ज़ाम लगता है, मुझे अपने आप ही अपने फ़ोन को ना चाहते हुए भी छोड़ना पड़ता है। भले ही मेरी फ़ोन देखने की कई सारी लत लगी हो, लेकिन मैं अपना फ़ोन नहीं देख पा रहा था 12वीं के एग्ज़ाम के कारण। मैं अपने 12वीं के एग्ज़ाम में इतना गहरा उतर गया था कि अपने फ़ोन से दूर ही रहता था। मुश्किल से अगर मैं अपने पूरे दिन में फ़ोन चलाता था तो सिर्फ़ 1 घंटा, वो भी सिर्फ़ पढ़ाई के लिए, ऑनलाइन पढ़ाई वगैरह के वीडियो देखता था। लेकिन फिर जब मैं कॉलेज में आया और फिर से ये सोशल मीडिया के चक्कर में पिट गया और इसे छोड़ने के लिए मैंने काफ़ी ट्राई की, लेकिन फिर भी मैं नहीं छोड़ पा रहा। फिर मेरे कॉलेज में फिर से एक बार एग्ज़ाम आते हैं और फिर से मैं अपने फ़ोन को एक साइड कर देता हूँ। और इस एग्ज़ाम में मैं एक बात नोटिस करता हूँ कि जैसे भी जब भी मैं कोई अपने लिए ज़रूरी काम करता हूँ, तो मैं अपने फ़ोन को ना चाहते हुए भी मतलब कि चाहते हुए भी देख नहीं पा रहा था। कैसे कि आप खुद पर काम कर रहे हो और उस काम को इतना इम्पोर्टेंट मानते हो कि फ़ोन को साइड में करना ही पड़ता है, ना चाहते हुए भी। फिर मैं एक दिन सोच रहा था, तभी ये बात मैंने नोटिस की। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, एक बार ये ट्राई कर देखता हूँ। फिर मैंने एक हैबिट ट्राई की और इसमें मैंने देखा कि काफ़ी चेंज आया। इसे मैंने करने के लिए सबसे पहले अपना एक रूटीन बनाया। अपने रूटीन में सारी ऐसी चीज़ें ऐड की कि मैं अपने फ़ोन को टाइम ही ना दे पाऊँ। मैं अपने सुबह का रूटीन बनाया, दोपहर का रूटीन बनाया, शाम का रूटीन बनाया और जितना भी रूटीन बनाया उसमें मैं देखता था कि इसे कैसे पूरा कर सकता हूँ। मैं सारे एक बुक में अपने टास्क लिखता था। टास्क लिखकर उसे शाम को मैं देखता था कि हाँ, मेरे टास्क पूरे हुए या नहीं। अगर रह गए हैं तो कल फिर मुझे उसे अच्छे बेहतर तरीके से करना पड़ता था। इसे मैंने 1 महीने तक ट्राई किया और हाँ, ये चीज़ काम करके जिससे मेरा फ़ोन देखना था वो मैंने कम कर दिया। मैंने अपने फ़ोन में से इंस्टाग्राम वगैरह तो डिलीट कर रखा था, क्योंकि जब भी आप फ़ोन खोलोगे तो पहले आपका हाथ इंस्टाग्राम पर ही जाएगा। ये आप बात याद रखना। इसलिए मैंने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया और जब भी मैं फ़ोन खोलता तो फिर एक यूट्यूब ही बचा था, जिसे मैं देख पाता था। लेकिन यूट्यूब में मैं जाकर सिर्फ लॉन्ग कंटेंट ही देखता था, उसे शॉर्ट कंटेंट को मैंने बिल्कुल अवॉइड कर दिया। मैं लॉन्ग कंटेंट में भी कुछ सीखता था, नया-नया सीखता था। फिर मैंने फिर से एक बार और ट्राई किया कि इस बार लंबे समय तक ले जाता हूँ। फिर मैंने अच्छे से पूरा अपना रूटीन बनाया, जिसमें मैंने वर्कआउट वगैरह सब कुछ ऐड किया और जब टाइम मिलता था तो थोड़ी देर फ़ोन चलाता था, जिसमें मैं लॉन्ग कंटेंट देखता था और कुछ इम्पोर्टेंट बातें देखता था। और इंस्टाग्राम वगैरह तो डिलीट था ही, तो ऐसे मुझे मैसेज वगैरह के नोटिफिकेशन आते ही नहीं थे। और जब कोई और अच्छा से टाइम मिलता तो फिर मैं अपने दोस्त के साथ क्रिकेट वगैरह खेलना या फिर घूमने चला जाता। फिर आगे-आगे इसे मैंने 3 महीने और ट्राई किया और ये काम सच में काम कर गई। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसी समस्या तो मेरे कई और दोस्तों के साथ भी हो रही होगी। इसलिए फिर मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें आप खुद पर काम करना शुरू करो तो फ़ोन का इम्पोर्टेंट अपने आप ही गिर जाएगा।
अगर आप आज खुद पर काम नहीं करोगे तो फ्यूचर में किसी और के नीचे तुम्हें काम करना पड़ेगा। याद रखना, किसी की नीचे मजदूरी करनी पड़ेगी। इसलिए आज से आपका रूटीन बनाओ, फ़ोन में से सारे ऐसे ऐप डिलीट करो जो कि तुम्हें इम्पोर्टेंट तो है, देखोगे लेकिन देखना तो तुम्हारा बनता ही है, उसे तुम अचानक से छोड़ भी नहीं पाओगे। लेकिन डिलीट इसलिए करना क्योंकि जब भी तुम फ़ोन खोलोगे तो अचानक तुम इंस्टाग्राम पे नहीं घुस गए, वरना वहाँ पर घुस गए तो 2 घंटे कहाँ निकल गए तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इंस्टाग्राम अगर देखना है तो फिर तुम्हें डाउनलोड करना के देखना पड़ेगा, जिससे काफ़ी टाइम लगता है और ये जल्दी नहीं होगा, इसलिए आप इसे अवॉइड कर दोगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन होगा ज़रूर। इसलिए ऐसा रूटीन बनाओ जिसमें तुम अपनी स्किल को इम्प्रूव कर पाओ और अपने आप को इतना फोकस कर पाओ। इसलिए मैं भी यही करता था। अपने स्किन केयर रूटीन या फिर लुक्स मैक्सिंग वगैरह पर भी ध्यान मैंने बहुत दिया और ये बात मैंने 6 महीने तक खुद पर ट्राई की, जिससे मुझे काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ और फिर मेरा फ़ोन एडिक्शन अपने हाथ छूट गया। आजकल आप देखोगे कि पूरे सब के सब लोग फ़ोन में ही घुसे रहते हैं। इसे छोड़ना भी कितना कठिन है यह भी मैंने देखा, लेकिन हाँ, अगर आप ट्राई करोगे तो छूट जाएगा। इसे बस सही मेथड से छोड़ना पड़ता है। तो इसीलिए आज से ही अपना रूटीन बनाओ, उस पर फोकस करना शुरू कर दो। अपने फ़ोन में से सारे ऐसे ऐप, ऐसे फॉलोअर को दूर करो और अपने आप पर एक फोकस वर्क करो। इतना इम्पोर्टेंट आप फ़ोन को देते हैं, उसे छोड़कर आप खुद को इम्पोर्टेंट दो। अगर आज तुम खुद को इम्पोर्टेंट नहीं दोगे तो कल तुम्हें कोई भाव भी नहीं देगा और किसी के नीचे काम करना पड़ेगा, वो अलग। इसलिए अपने आप पर खुद पर फोकस मत करो। यही सोशल मीडिया छोड़ने का एक सही तरीका है, वरना आप कभी सोशल मीडिया नहीं छोड़ पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और हाँ, मास्क एडिक्शन को सब्सक्राइब करो तो मैं ऐसे आपके सारे एडिक्शन छुड़वा दूंगा।